सबसे पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। हो सकता हो दोस्तों के साथ घूम रहे थे, हो सकता हो आप सोशल मीडिया बिजी हो गए, हो सकता हो कोई मोबाइल गेमिंग की लत लग गई हो, किसी चीज में फंसे थे, अभी तक नहीं पढ़ा। अब आप हर दिन रात में क्या सोच रहे हो, मैं कितना बुरा हूं, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने पूरा समय खराब कर दिया, मैं क्या करूं अब। अभी टेंशन मत लो, अपना टाइम आने वाला है। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। इसी एटीट्यूड के साथ तुमको रहना है बेटा। अभी टेंशन मत लो, हो सकता हो आसपास कुछ लोग पढ़ लिख लिए हो, शहर तुम खरीद लेना, राज करके हम दिखाएंगे। अपना टाइम आने वाला है। हो सकता हो अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो, पर तुम्हारा मास्टर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, अपनी पीठ लाओ, थपथपा के बोल रहा है और कसम खा के बोल रहा है यहाँ से भी सब अच्छा हो सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी, जिंदगी भर तुम याद रखोगे। पता है इंसान वहां नहीं हारता जब वो हारता है, नहीं। जब आप एक बार फेल हुए आप वहां नहीं हारे। इंसान हारता तब है जब बार बार वो अपनी हार के बारे में सोचता रहता है कि मैं क्यों हारा, मुझसे क्या गलती हुई। जैसे आप अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की, डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता हो दोस्तों के साथ घूम रहे थे, हो सकता हो आप सोशल मीडिया बिजी हो गए, हो सकता हो कोई मोबाइल गेमिंग की लत लग गई हो, किसी चीज में फंसे थे, अभी तक नहीं पढ़ा। अब आप हर दिन रात में क्या सोच रहे हो, सोते वक्त रोज रात में क्या सोच रहे हो, मैं कितना बुरा हूं, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने पूरा समय खराब कर दिया, मैं क्या करूं अब, मैं क्यों इतना टाइम बर्बाद किया मोबाइल के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सोचने से जो भी तुमने किया वो बदल सकता है? अगर वो बदल सकता है तो बेटा घंटे घंटे आप सोचो, पर अगर नहीं बदल सकता ना तो एक भी मिनट वेस्ट मत करना अब उस चीज के पीछे जो हो चुका है। जितने भी दुनिया में आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे ना, वो ऐसा नहीं है कि हर बार जीतते हैं, वो हारते भी हैं, बहुत हारते हैं, पर उनकी एक खूबी होती है कि हारने के बाद वो खुद से बोलते हैं क्या, जो हुआ सो हुआ, whatever has happened has happened। बेटा सोचने से वो चीज अब वापस आने वाली नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रुथ है, पर मैं आपको एक लाइन बताऊं, द ब्यूटी ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इज टू स्टेट व्हाट इज वेरी ऑब्वियस। यानी इस दुनिया में जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो वही बताते हैं जो चीज बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही ऑब्वियस है। तो ये ऑब्वियस बात मैं आपको बता रहा हूं कि अब सोचना बंद करो। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे मैटर करती है, तुम्हारे मन में सच में वो आग लगी है कि नहीं लगी, सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं, तुम्हें करके दिखाना है या नहीं। 17-18 साल के आप हो गए हो, यहाँ से 2 साल आप लग के मेहनत कर लो, जीवन काफी बदल जाएगा, एक बेटर करियर की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो 11th क्लास की शुरुआत में आपके पास आए होंगे कि ये वाली कोचिंग चलेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ये देखो इनका मॉड्यूल है, ये देखो इनका ब्रोशर है, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी होगी भाई, हम लोग चलेंगे, खूब पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हुआ क्या, 2-3 महीने के अंदर उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बन गया, जीवन में वो अलग अलग गेम खेलने लग गए, किसी को किसी गेमिंग की लत लग गई है, किसी को किसी बेटिंग की लत लग गई है, किसी को वो सब शेयर मार्केट की लत लग गई, अलग अलग चीजों की लत लग गई और सब ट्रैक से बिखरने लग गए। और सब अभी भी आपसे मिलते हैं तो झूठा आश्वासन आपको देते हैं कि हो जाएगा ना, कर तो रहे हैं यार, कितना मुश्किल है ये जीवन, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अपने जीवन को उन दोस्तों से कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हो सकता हो उनके माँ बाप अमीर हो, आपके माँ बाप नहीं है। इस तरह के जो दोस्त हैं जो जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत मजे से जी रहे हैं, जो इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतना श्रम नहीं कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ आपने साथ में सपने देखे थे कि हम सब आईआईटी निकालेंगे, उसमें से कई दोस्त होंगे अब जीवन में जो अय्याशी करने लगे, खुशी मनाने लगे, मजे करने लगे, अपने पाथ से भटक गए। क्योंकि हो सकता हो बेटा उनके माँ बाप के पास पैसे हो, उनके माँ बाप अमीर हो, आपके माँ बाप नहीं है। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा। मैं आज अपने जीवन में ये कहता हूं कि मैं खुश नसीब था कि मैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गरीब परिवार में था, जिसके वजह से मेरे अंदर ये आग थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। भारत का मिसाइल मैन कौन है? भारत रत्न जिनको सल्यूट करना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचने से लेके अखबार के पहले पेज पे अपनी फोटो आई हो, फ्रॉम सेलिंग न्यूज़पेपर टू गेटिंग हिज फोटो प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर। एपीजे अब्दुल कलाम। आसान थोड़ी ना रहा होगा ये सफर, संघर्ष भरा रहा हो। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो,
कई बार आप क्या करते हो कि ऐसे दोस्तों को छोड़ के आप एक नकली दोस्तों की दुनिया में रहते हो, ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हो जो मुंह पे तो बड़े मीठे बनते हैं पर पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं, और अंदर ही अंदर बस इस चीज का वो इंतजार कर रहे होते हैं कि किस दिन आप जीवन में असफल हो जाओ और वो इस बात पे हंसी उड़ा सके। आपके मुंह पे तो बहुत सीधे बनेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, पर जैसे ही आप महफिल से हटते हो तुरंत पीठ पीछे चालू हो जाते हैं कि देख रहे हो कितना ये बनता है अपने आप को, देखो ये अपने आप को कितना ज्यादा समझता है, देखना ये तो पक्का फेल होगा इस बार एग्जाम में, इसका तो कोई कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, ये कितना खराब लगता है, कपड़े देख रहे हो उसके कितने लो क्लास हैं। तो आप अपने असली दोस्तों को छोड़ के ऐसे दोस्तों के बीच में मत फंसा करो जिनको आप सोचते हो ना कि बहुत कूल है ये मेरे BFF। आपको लगता है ना ये BFF वाला सर्कल लड़कियां भी बहुत बनाती हैं ये कि ये मेरी बेस्टी है, ये मेरा BFF है, ये मेरी BFF है, और इन सब में वो अपने उस दोस्त को छोड़ देते हैं जो बहुत ही आम लिबास पहनते हैं, आम जिंदगी जीते हैं, देखने में भी एवरेज दिखते हैं, हो सकता हो ढंग की अंग्रेजी ना बोल पाते हो, ढंग का उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना, उनको छोड़ के इस नकली दोस्तों की दुनिया में खो जाते हो। BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बोलते हो, और आपको इसमें मिलते क्या है, इसमें आपको मिलते हैं बिगेस्ट फ्रॉड फ्रेंड्स। तो उनको छोड़ के अपने उन दोस्तों का साथ दो जो तुमको सच में प्रेम करते हैं। हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा मित्र था, मेरे घर के पास में ही रहता था, क्लास 6 से, क्योंकि मेरा घर बिक गया था क्लास 6 में, तो हम लोग किराए के घर पे चले गए थे। क्लास 6 में मेरा घर बिक गया, हम लोग किराए के घर पे, इलाहाबाद में एक जगह है बेनीगंज करके एक जगह है इलाहाबाद में, उसके पास में हम लोग नयापुरवा एक जगह है, वहां पे असल में किराए के घर पे गए थे। और मेरे स्कूल का एक बड़ा ही अच्छा मेरा मित्र था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, नाम नहीं बोलेंगे कहीं से उसके परिवार वालों को वीडियो दिखे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और क्लास 6 से हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, वही साइकिल से बगल में साइकिल चला के। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ था, मुझे याद है कि एक बार मैं घर से निकला और स्कूल पहुंच गया और इस साइकिल के करियर पे मेरा बैग तक नहीं लगा था। मैं पता नहीं अजीब दुनिया में रहता था, बहुत ही भोंदू बच्चा था मैं, तो साइकिल के करियर पे मेरा बैग ही नहीं लगा था, बिना बैग लिए स्कूल पहुंच गया था मैं उसके साथ। तो स्कूल पहुंचते वक्त उसने देखा, बोला पांडे, मेरे को पांडे बोलते हैं दोस्त, बोला पांडे बैग कहाँ? हमने कहा यार घर पे छूट गया। और मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था। फिर उसके बाद हम सब अलग अलग कॉलेज चले गए, स्कूल में बहुत मस्ती की साथ में। हमेशा हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे ना, तो घूमने का प्लान हमेशा वही बनाता था कि कहाँ पिकनिक पे चलना है, हमेशा वही डिसाइड करता था कि यहाँ चलेंगे और शाम को कोचिंग के बाद यहाँ मिलेंगे सब लोग। ये सारी चीजें कि अब हम लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मेरे घर पे बैठेंगे, और एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमने चलेंगे। पांडे तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोई नहीं, तुम्हारे हिस्से का 100 रुपए मैं दे दूंगा। और इस तरह का मेरा दोस्त था। फिर हम लोग सब कॉलेज चले गए। और आपका कोई दोस्त कभी उदास हो ना, कभी उसका दिल टूटा हो ना, कई बार सच में दिल टूट जाता है इंसान का, और जरूरी नहीं कि इस दिल टूटने के पीछे प्रेम प्रसंग ही हो, किसी भी कारण से दिल टूट सकता है। करियर में वो अच्छा ना कर पा रहा हो, पढ़ाई में अच्छा ना कर पा रहा हो, अपने माँ बाप से वो परेशान हो। ये उम्र ही ऐसी है 17, 18, 20 साल की कि माँ बाप से आप हर तरह की बातें शेयर नहीं कर पाते। जीवन में अलग अलग तरह के आपको दुख दर्द मिलते हैं, और ये दुख दर्द आप किससे बताओ भाई, किससे शेयर करो? माँ बाप के पास जाओ तो वो कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, जीवन में कुछ बनना नहीं है। टीचर के पास जाओगे तो बोलेगा ये सब बहुत छोटी बात है, छोड़ दो। पर कोई ये नहीं समझता कि आपके लिए वो छोटी बात नहीं है, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो रखी है। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, तो रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत जरूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत जरूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ 2 आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को